24 न्यूज के साथ मैं हूं महानूर अली खान और मैं हूं ज़ीशान मलिक। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुल्क की पार्लिमानी तारीख में तेज तरीन कानून साजी का रिकॉर्ड कायम हो गया। हुकूमत ने कानून साजी की तेज तरीन निस्फ सेंचुरी मुकम्मल कर ली। 4 दिन में 54 बिल्स मंजूर करा लिए गए। इसी पर बात करेंगे। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल महानूर, मुल्क की पार्लिमानी तारीख में तेज तरीन कानून साजी का रिकॉर्ड जो है वो कायम हो गया है, क्योंकि मौजूदा जो असम्बली है इसकी मुद्दत 8 अगस्त तक खत्म हो जाएगी। तो हुकूमत ने ये फैसला किया था इत्तेहादियों के साथ मिलकर उनके जो बिल्स हैं वो जल्द अज जल्द पास कर लिए जाएंगे। इसी तनाजुर में हुकूमत ने पार्लिमानी तारीख में कानून साजी की जो है वो निस्फ सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। हुकूमत ने कौमी असम्बली से 4 रोज में 54 बिल जो है वो मंजूर करा लिए हैं। कौमी असम्बली से मंजूर होने वाले 54 बिल में से 35 जो है निजी यूनिवर्सिटियों के क़याम से मुतल्लिक बिल्स हैं। निजी यूनिवर्सिटियों के क़याम की इतनी बड़ी कानून साजी पर वज़ीर तालीम राना तनवीर भी बेबस नजर आए हैं। गुज़श्ता रोज भी कौमी असम्बली का इजलास था, तो उस दौरान जब निजी यूनिवर्सिटियों के बिल्स पेश हो रहे थे उस पर चतराल से मौलाना अब्दुल अकबर चतराली ने भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। साथ ही साथ पीपल्स पार्टी और वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर के दरमियान भी कलामी हुई थी बिलों के मामले पर, जिसके बाद इजलास को मुलतवी किया गया था। मगर आज एक बार फिर इजलास हुआ है और आज के इजलास में भी निजी यूनिवर्सिटियों से मुतल्लिक जो है वो एक बड़ी कानून साजी हुई है और ये पार्लियामान की तारीख में पहली बार हुआ है कि 4 रोज में 54 बिल जो है वो पार्लियामान से पास किए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। मुल्क में कब क्या हुआ हमें पता चलना चाहिए। दहशत गर्दों को वापस लाने वाले कौम से मुआफ़ी मांगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का मुतालबा। कहते हैं पाकिस्तान से जाने वाले दहशत गर्दों से क्यों मुज़ाकरात किए गए। दहशत गर्दों के खिलाफ ठोस इक़दाम की ज़रूरत है। बड़ी बदकिस्मती है कि दहशत गर्दी के वाक़यात हैं ये दोबारा पूरी तरह सर उठा चुके हैं, लेकिन मैं समझता हूँ इस वाक़े को सामने रख के हमें अपनी इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि ये दोबारा पाकिस्तान में ये दहशत गर्दी ने क्यों सर उठाया। जो पाकिस्तान से माइग्रेट कर चुके थे हमने क्यों मुज़ाकरात किए। हम अंधे हैं, हम अकल से आरी हैं। मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, इसका जवाब पिछली हुकूमत दे सकती है। साजिश के जरिए पाकिस्तान की तरक्की और सीपैक को रोका गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि चेयरमैन PTI ने मुल्क दुश्मनी की, कौमी इदारों को तबाह किया। 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को साजिश के तहत हटाया गया। मुस्लिम लीग नून के कारकुन अरकान असम्बली के साथ खड़े हैं। बात ना मानने पर तलाल चौधरी और दानियाल अजीज को सजाएं दी गईं। एक सियासतदान फांसी भी चढ़ता है, एक सियासतदान जिला वतन भी होता है और एक सियासतदान 5 साल के लिए नाअहल हुआ। नवाज शरीफ साहब को नाअहलियात, उसके बाद उनको उनकी पार्टी की सदारत से हटाया गया। वो तो जो हुआ सो हुआ। वो हर रोज़ उन्हीं अदालतों से जहां उनके खिलाफ सजाएं सुनाई गई उन्हीं अदालतों से सुरखरू होते हैं, क्योंकि इल्ज़ाम भी भोंडे थे, इल्ज़ाम भी भयानक थे। असल में पाकिस्तान की तरक्की को रोकना था, असल में सीपैक को रोकना था। ये होता है सियासी कारकुन। ये आज भी अपनी क़यादत के साथ खड़ा है और अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोटर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नेशनल असम्बली के जो मेंबरान हैं वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, तारीक क़यादत के साथ कंधा मिलाकर खड़े हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। रवा माह बारिशों और सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र तैयारियों और इंतजामात का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला ने महकमा आपाशी और तमाम कमिश्नर्स को जारी फंड्स बर वक्त इस्तेमाल करने की हिदायत की है। मोहसिन नकवी ने सूबाई वज़ीर डॉक्टर जमाल नासिर को मुमकिना सैलाब वाले इलाकों का दौरा करने की हिदायत भी की। वज़ीर आला ने कहा कि दरियाओं के बेड के अंदर मौजूद आबादियों की हिफाजत के लिए पेश की इनखला यकीनी बनाया जाए। मौसम की सूरत हाल और दरियाओं में पानी के बहाव को मुसलसल मॉनिटर किया जाए। सेक्रेटरी आपाशी और DG PDMA ने रवा माह बारिशों और सैलाब की सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। अस्पतालों में सहूलियात की बेहतरी, अपग्रेडेशन के इक़दामात का जायज़ा। में अस्पताल की OPD, इमरजेंसी, चाइल्ड ब्लॉक्स को रीडिज़ाइन करने का उसूली फैसला। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे दुरे नायाब से। दुरे नायाब, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने आज सेहत के और इस इजलास में
सबसे टॉप एजेंडा था न्यू हॉस्पिटल का चाइल्ड ब्लॉक, कार्डिक ब्लॉक, इमरजेंसी के पिटिशन का, उसका फैसला कर लिया गया। इसको रीडिजाइन किया जाएगा। इसके हवाले से महकमों को टास्क सौंपा गया। इसके साथ साथ यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ की जो कमी है उसको पूरा करने का भी हुक्म दिया है। अदालत की खरीदारी के लिए जो फंड जारी किए हैं उसमें भरपूर तरीके से इस्तेमाल करके जो मरीज हैं उनकी खिदमत के लिए कोशा होने की भी उन्होंने हिदायत की है तमाम डॉक्टर्स को, तमाम स्टाफ को, और इस हवाले से ब्यूरोक्रेसी को, और उनको टास्क दिया है कि वो सी के साथ काम करें और न्यू हॉस्पिटल के प्रोडक्शन में प्रॉपर एक खूबसूरत डिज़ाइन और खूबसूरत उसका रीमॉडलिंग का जो प्लान है वो पेश करें। जी बहुत शुक्रिया तुरे नायाब। अज़्म हो तो सब रुकावटें ख़त्म हो जाती हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की कोशिशें रंग ले आईं। कहा कि 3-4 माह पहले कुछ लोगों ने कहा कि हमारी $3 बिलियन की कॉटन बाहर से आती है। कोशिश करेंगे कि आधे बिलियन या $1 बिलियन की कॉटन इजाफी आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं और हमारी एक्सपोर्ट भी गिर चुकी है। मैंने मीटिंग में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और बाकी टीमों को जोर दिया। आज हमने $3 बिलियन की कॉटन काश्त कर ली, जिसका रिजल्ट भी 1 माह बाद आना शुरू हो जाएगा। हमने आज से 3-4 माह पहले हमारे पास कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि जी हमारी $3 बिलियन की कॉटन जो है वो पाकिस्तान से बाहर से आती है। तो उन्होंने कहा जी कि कोशिश करें कि थोड़ी बहुत आधे बिलियन की कॉटन यहाँ एक्स्ट्रा हो जाए, ताकि पाकिस्तान के पास डॉलर है नहीं तो हमारी एक्सपोर्ट भी डाउन हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। मैंने हफ्ते में 2 मीटिंग शुरू की, CS ने आई थिंक 3-4 मीटिंग हफ्ते में शुरू की। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को पुश किया, टीमों को पुश किया। 1 महीने बाद हम $3 बिलियन की कॉटन जो हमने बाहर से मंगानी थी पाकिस्तान में ही हमने काश्त कर ली है और उसका रिजल्ट महीने बाद आ जाएगा। PTI अपने जाल में खुद फंस गई। जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ फेसबुक पोस्ट्स प्रोपेगेंडे का भांडा फूट गया। चेयरमैन PTI के खिलाफ फेसबुक पोस्टें जज हुमायूं दिलावर के अकाउंट से नहीं की गईं। FIA ने तकनीकी तज्जियाती रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी। तो आपको आगाह कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो दावा किया था और इस हवाले से पोस्ट्स का हवाला देते हुए वो प्रिंट आउट्स भी दिए थे, ये साबित हो गया है कि वो जज हुमायूं दिलावर ने नहीं की, उनके अकाउंट से नहीं की गई। इस सिलसिले में FIA ने तकनीकी तज्जियाती रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी है। वो प्रोपेगेंडा जो किया जा रहा था जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ कि उन्होंने PTI चेयरमैन के खिलाफ या PTI के खिलाफ कुछ फेसबुक के पोस्ट्स की हैं, उस प्रोपेगेंडे का अब बिलाखिर भांडा फूट गया है। 3 पोस्ट जो जमा करवाई गई थी उनमें से एक भी जज हुमायूं दिलावर के अकाउंट से नहीं की गई है और इसके बारे में जो रिपोर्ट है ये अपनी स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं। FIA ने बाकायदा तौर पर ये रिपोर्ट जमा करवा दी है। 2014 में उन्होंने अपना अकाउंट बनाया था और ज़ाती पोस्ट वो करते रहे थे, लेकिन जिन पोस्ट के हवाले से दावा किया जा रहा है PTI की जानिब से वो पोस्ट जज हुमायूं दिलावर ने नहीं की हैं और यही चीज़ अब FIA ने साबित कर दी है तकनीकी तज्जियाती रिपोर्ट के ज़रिए और इसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा भी करवा दिया गया है। इनकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 96वीं सालगिरह पर GHQ में तकरीब हुई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। चीनी नाज़िमुल अमूर, दिफाई अताशी और चीनी सफारत खाने के हुकाम तकरीब में शरीक हुए। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा खसूसी अहमद मंसूर हमारे साथ मौजूद है। अहमद, इस तकरीब के हवाले से बताएगा। देखिए, चीन की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है वो 96 साल उसके क़याम को हुए हैं और पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात चूँकि खसूसी नोयत के हैं, GHQ में इसी हवाले से एक खसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर उस तकरीब के मेहमान खसूसी थे। जो चीनी सफारत खाने के हुकाम हैं जिनमें चीनी नाज़िमुल अमूर और दफाई अताशी भी शामिल हैं, उन्होंने तकरीब में शिरकत की है। पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान तकरीब में शिरकत हुए हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इस मौके पर यह कहा है कि पाक चीन ताल्लुकात मुनसब नोयत के हैं। पाक चीन ताल्लुकात हर इम्तिहान की घड़ी में पूरा उतरे हैं, सुरखरू हुए हैं। जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है और पाक फौज है वो भाई भाई हैं। दोनों अफवाज के ताल्लुकात और ताउन मजीद वसअत इख्तियार करेंगे, ये आर्मी चीफ ने कहा। जो चीन का जो दिफा है, सिक्योरिटी है और तमीर मिल्लत है, उसमें पीपल्स लिबरेशन आर्मी का किरदार है, उसकी तारीफ की है आर्मी चीफ ने। जो चीनी नाज़िमुल अमूर हैं उन्होंने इस तकरीब के इनेकाद पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि दोनों ममालिक हर मौसम के स्ट्रेटजिक ताउन और आजमाइश की हर घड़ी के दोस्त हैं और उस पर पूरा उतरे हैं। चीन और पाकिस्तान CPEC के आगाज की 10 साल तकरीबात भी मना रहे हैं। जो ISDR ने इस हवाले से ये कहा है कि जो आर्मी चीफ और दीगर असली क़यादत के कामयाब दौरे हैं चाइना के, वो बाहमी फौजी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ भी देंगे। जी,
ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी यानी सीपैक को गेम चेंजर मंसूबा कहा जाता है। ये मंसूबा चीन के लिए कितना ज़रूरी है और इससे पाकिस्तान को क्या क्या फ़ायदे होंगे? मुआशी तरक्की के इस मंसूबे की बुनियाद कब रखी गई? अब तक कितने प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो चुके और किन किन पर काम जारी है? ये सब कुछ जानने के लिए चलते हैं साथी एंकर ज़िशान मलिक के पास। कहते हैं तरक्की सड़क पर चलकर आती है, और अगर ये सड़क पाकिस्तान और चीन के दरमियान हो तो दोस्ती हिमालय से ऊंची, समंदर से गहरी और शहद से मीठी हो जाती है। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी जो $52 अरब का मंसूबा है, इसका आगाज 2015 में हुआ। ये तवील राहदारी चीन के सूबे संख्यान को बाकी तमाम दुनिया से पाकिस्तान की मदद से जोड़ेगा। यूँ समझिए सीपैक पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता है। इसकी तकमील से तवानाई बहरान ख़त्म होगा, सड़कों का जाल और रेल की पटड़ी बिछेगी। पाकिस्तान से चीन तक फाइबर ऑप्टिक लाइन, गवादर स्मार्ट सिटी, गवादर पोर्ट, 4 शहरों में अर्बन मास ट्रांजिट सिस्टम बनने हैं। 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाने हैं, जिससे बेरोजगारी का जिन बोतल में बंद हो सकेगा। 2015 से 2018 तक मंसूबों पर तेजी से काम जारी रहा, लेकिन हुकूमत के बदलते ही ये रफ्तार कछुए की चाल से भी सुस्त हो गई। सीपैक में गवादर के लिए 14 प्रोजेक्ट्स रखे गए, लेकिन 8 साल बाद भी सिर्फ 3 ही पूरे हो सके। गवादर में नया एयरपोर्ट, अस्पताल और ईस्ट बे एक्सप्रेस वे समेत 7 मंसूबे ज़ेर तामीर है, जबकि 4 का तो फीता भी नहीं काटा गया। सीपैक में शामिल इन मंसूबों का फ़ज़ाई जायज़ा लेते हैं और देखते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं और किन पर काम जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध के रेगिस्तानी इलाके थर में। यहाँ पहले रेत के टीलों के सिवा कुछ नहीं था, और अब रेतीले मैदानों में 1650 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। लेकिन 720 मेगावाट को हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम अभी भी जारी है। चीन पाकिस्तान में कोयले और पानी से ही नहीं, सोलर से भी बिजली बनाने में ताउन कर रहा है। जी, तो मैं पहुंचा हूं अब भावलपुर, और भावलपुर में 1000 मेगावाट का कायद-ए-आज़म सोलर पार्क मंसूबा 2016 में मुकम्मल हो गया था। यहां से पैदा होने वाली बिजली की रोशनी पूरे पाकिस्तान में फैल रही है। तो तवानाई के मंसूबे तो आपको बता दिए, अब नज़र डाल लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर। जी, तो मैं इस वक्त मोटरवे M8 पर आ गया हूं, जो कि सक्खर और लाड़काना को गवादर से मिलाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के दूसरे मंसूबों में हवेलियां, थाकोट, सक्खर, मुल्तान मोटरवे शामिल है। हवेलियां, थाकोट, हकला, डेरा इस्माइल खान मोटरवे पर गाड़ियां दौड़ती नजर आई। ये सब ही नहीं, चीन ने एक और तोहफा भी दिया है। ये जनाब लाहौर की ऑरेंज लाइन ट्रेन, जो आज लाखों शहरियों को चंद मिनट में उनकी मंजिल पर पहुंचाती है। जी, तो मुल्क के 9 मौशी जोन्स जिन्हें 2020 में मुकम्मल होना था, वो पीटीआई हुकूमत की अदम दिलचस्पी से पूरे ना हो सके। यूं अरबों डॉलर की सरमाकारी दस्तक देते देते थक गई, लेकिन अपनों की अना रुकावट बनी रही। इक्तिसादी राहदारी इस खित्ते में अमन और इक्तिसादी इस्तेहकाम लाने का एक अहम रास्ता है। पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत है, अब इन मंसूबों पर समझौता नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीपैक चलेगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा।
क्यूब कैंट में तकरीब कारी में अफगान दहशतगर्द मुलव्वस तस्दीक हो गई। अफगान दहशतगर्दों के मुलव्वस होने पर दफ्तर खारजा का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। मज़ीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदा खुसूसी अहमद मंसूर से। अहमद मंसूर, आगाह कीजिए, क्या मालूमात सामने आई हैं? देखिए, योग कैंट पर जो एक बड़ा दहशतगर्द हमला हुआ था 12 जुलाई को, और उस हवाले से जो उसमें दहशतगर्दी में मुलव्वस थे उन अफगान दहशतगर्दों की तस्दीक हुई है और पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने इस पर शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। इन दहशतगर्दों का जो ताल्लुक है वो अफगानिस्तान के सूबे कंधार से है। 3 दहशतगर्दों की जो शनाख्त है वो अफगान शहरियों के तौर पर हो गई है और पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने अफगान सफारत खाने को अफगानी दहशतगर्दों की लाशें वसूल करने की हिदायत दी हैं। जो अफगान दहशतगर्दों की पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयां हैं उसमें मुसलसल शमूलियत और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए जो अफगान सरजमीन है उसके इस्तेमाल पर पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने शदीद इज़हार तशवीश किया है और मजम्मत की है। और इस हवाले से ये भी इतलात हैं कि रिलक्टेंट है अफगानिस्तान जो इन डेड बॉडीज को वसूल करने के हवाले से। ये एक अहम बात है क्योंकि पाकिस्तान में जब ये दहशतगर्दी हुई है और उनकी शनाख्त हो गई है उन दहशतगर्दों की, तो उस पर पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर अफगानिस्तान से राब्ता किया है। जी अहमद मंसूर, बहुत शुक्रिया आपका। आप नाज़रीन आगाह कर रहे हैं कि योग कैंट में जो तकरीब कारी का दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया था, तस्दीक हो गई है कि उसमें अफ़गान दहशतगर्द मुलव्वस थे और जो डेड बॉडीज़ हैं उन्हें अफ़गानिस्तान के सुपुर्द करने के हवाले से भी इक़दामात किए जा रहे हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान फ़िल वक्त इनकारी है। दफ्तर खारजा ने शदीद रद्द-ए-अमल का मुज़ाहरा किया है, इजहार किया है और अफ़गान दहशतगर्दों के मुलव्वस होने की तस्दीक हो गई है। 12 जुलाई को ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। योग कैंट में हमला किया गया था। 3 दहशतगर्द जिनकी की शनाख्त हो चुकी है कि उनका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान के सूबा कंधार से है और इसी हवाले से आपको बता रहे हैं कि दफ्तर खारजा ने अफ़गान सफारत खाने को अफ़गानी दहशतगर्दों की लाशें वसूल करने की हिदायत की, लेकिन अभी तक फ़िलहाल कोई मुस्बत जवाब दूसरी जानिब से नहीं आ रहा। अलबत्ता तस्दीक इस बात की हो गई है कि वो दहशतगर्दी का वाक़या जो पाकिस्तान के अमन को तार तार करने की एक नाकाम कोशिश था, उसमें अफ़गान दहशतगर्द मुलव्वस थे और 3 अफराद की शनाख्त हो चुकी है अफ़गान शहरियों के तौर पर। योग कैंट में ये हमला किया गया था। इससे पहले भी मुतअद्दिद बार हमले किए जाते रहे और पाकिस्तान अपने रद्द-ए-अमल का इज़हार भी करता रहा है, सख्त रद्द-ए-अमल का इज़हार, लेकिन ये कार्रवाइयाँ रुकने में नहीं आ रही। गुज़श्ता रोज़ भी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने खिताब करते हुए इस बात का इंदिया दिया था कि अगर अफ़गानिस्तान चाहे तो हम उनके साथ मिलकर कार्रवाइयाँ कर सकते हैं इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़। और पाकिस्तान की यही ख्वाहिश और कोशिश है कि अमन बरकरार रहे, ना सिर्फ इस जानिब बल्कि दूसरी जानिब भी अमन हो। मगर हमारी तमाम तर कोशिशों का अभी तक कोई भी मुस्बत जवाब नहीं दिया जा रहा और दहशतगर्दी के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। यही हमला जो योब में हुआ, इसमें 3 दहशतगर्दों की शनाख्त अफ़गान शहरियों के तौर पर हो गई है और दफ्तर खारजा ने इस पर शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है, मज़म्मत की है इस वाक़े पर और ये बात साबित हो गई है कि ये दहशतगर्द, इनका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से था। दफ्तर खारजा ने इस पर अफ़गान सफारत खाने से रब्ता भी किया है और जो डेड बॉडीज़ हैं, ये लाशें हैं जो इनको उनके सुपुर्द करने के हवाले से इक़दामात का भी कहा है, हिदायत की है, लेकिन कोई मुस्बत जवाब फ़िल वक्त दूसरी जानिब से नहीं आया है। तो अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया था योब में दहशतगर्दी का, और इसमें अब ये बात आया हो गई है, इस बात की तस्दीक हो गई है कि हमला करने वाले कोई और नहीं बल्कि हमारे हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान के शहरी थे और दहशतगर्दी का इस वाक़े में उनका पूरी तरह किरदार सामने आ गया है। इनका नेटवर्क भी बेनकाब करने के हवाले से इक़दामात किए जा रहे हैं और सिक्योरिटी और कानून नाफिज़ करने वाले इदारे इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि पूरा नेटवर्क बेनकाब किया जाए और तमाम तर सबूत और शवाहिद सामने लाए जाएं। लेकिन इस बात की इब्तदाई तौर पर तस्दीक हो चुकी है कि ये लोग पाकिस्तानी नहीं थे बल्कि इनका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से और अफ़गानिस्तान का सूबा कंधार, यहाँ से ये तीनों अफराद ताल्लुक़ रखते थे। मुसलसल खिलाफ वर्जी हो रही है और पाकिस्तान की सरजमीन पर आकर दहशतगर्दी के वाक़यात जो है वो किए जा रहे हैं, मगर ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। हमारी जो अमन की ख्वाहिश है पाकिस्तान की, उसे कमज़ोरी समझा जाता रहा है। माजी में भी ऐसा हुआ, माजी करीब और माजी बईद में, और 12 जुलाई का वाक़या भी कुछ मुख्तलिफ नहीं था। योब कैंट में जो दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया था, उसमें भी एक मरतबा फिर ये कोशिश की गई कि पाकिस्तान के अमन को तार तार किया जाए, लेकिन पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तान के कानून नाफिज़ करने वाले इदारे सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े और दहशतगर्दी के ऐसे वाक़यात का न सिर्फ सामना कर रहे बल्कि भरपूर मुकाबला भी कर रहे। और अब ये बात आया हो गई है, साबित हो गई है कि योब कैंट में जो दहशतगर्दी का
حملہ ہوا تھا اس میں کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے ہمسایہ ملک افغانستان کے شہری ملوث تھے، اور یہ 3 افراد، یہ 3 لوگ جن کی لاشیں افغانستان کے سپرد کرنے کے حوالے سے، یا ظاہر ہے جس ملک کے وہ شہری ہیں انہی کے حوالے کیا جائے گا، لیکن کوئی مثبت رد عمل، کوئی مثبت جواب نہیں دیا جا رہا ہے افغانستان کے سفارت خانے کی جانب سے۔ پاکستان کی طرف سے البتہ اس پر بھرپور نہ صرف رد عمل کا مظاہرہ کیا گیا ہے، مذمت کی گئی ہے، بلکہ ماضی میں بھی بارہا احتجاج کیا جاتا رہا اور یہی مطالبہ کیا جاتا رہا پاکستان کی طرف سے کہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیا جائے، کوئی دہشت گردی کا جو واقعہ ہے وہ پاکستان میں نہ ہو، اور اس پر پاکستان کی مثبت کوششوں پر ہمیشہ ہی پانی پھیرا گیا اور ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آتا رہا ماضی میں بھی کہ کوئی نہ کوئی دہشت گرد افغانستان سے پاکستان کے اندر داخل ہو کر یہاں ایسے حملے کرتا رہا، اور اب بھی یہ واقعہ کچھ مختلف نہیں ہے، زیادہ دور نہیں بلکہ 12 جولائی 2023 کو یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور اس طرح کے متعدد واقعات ماضی میں بھی پیش آتے رہے ہیں، لیکن 12 جولائی کو دہشت گردانہ کارروائی کی گئی تھی، اس میں ملوث ہونے کے ثبوت مل گئے ہیں کہ وہ 3 دہشت گرد افغانستان کے تھے، افغانستان کے شہری تھے، اور انہوں نے پاکستان کے امن پر یہ حملہ کیا تھا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب وقت دینے کے لیے۔ سر، بات ثابت ہو گئی ہے کہ افغانستان کے وہ شہری تھے جنہوں نے پاکستان کے امن پر حملہ کیا، اور یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے، لیکن اب جس طریقے سے بات سامنے آئی ہے کیا کہیں گے آپ؟ جی، یہ دہشت گردوں کا تعلق افغانستان کے صوبہ قندھار سے جو ثابت ہوا ہے، تو یہ دفتر خارجہ کی افغان سفارت خانے کو ان کی جو لاشیں وصول کرنا، آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد اور اپنی تشویش کا اظہار، یہ تو بالکل بجا ہے، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور ہم یہ آج کا واقعہ نہیں ہے، یہ کنٹینیولی پچھلے آپ نے دیکھا ہوگا 2023 کے بعد اس میں کوئی تسلسل اور تواتر اور ایک اس میں بہت شدت آئی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایون کے جو خودکش دھماکے تھے جو کہ 2022 میں میرا خیال ہے ان کی 14 تھی پوری 2022 میں، تو یہ ابھی تک 2023 میں یہ 16 ہو چکے ہیں، اور قیمتی جانوں کا ضیاع، اس کے بعد افغان سرزمین کا استعمال، تو یہ ہمارا یہ دفتر خارجہ کا سٹانس بالکل بجا ہے کہ جو زوب کینٹ میں 13 جولائی کو دہشت گردی میں افغان دہشت گردوں کے ملوث ہونے کی وہ... ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، بہت شکریہ، آپ کا موقف آ گیا، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ یہ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔